माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, फर्स्ट लेसन, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे नंबर लाइन पर, यानी एक लाइन पर कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है 1.1 का, तो उसको हमें सीखना है। तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे रेडी हो जाएं, और अब उनके लिए वीडियो आता रहेगा। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, साइंस 1, साइंस 2 सभी आपको स्टडी कंटेंट मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उस पर हम आओ स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नंबर लाइन में बना रहा हूँ। मान लो ये नंबर लाइन है हमारा, और इस नंबर लाइन पर यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, फ्री हैंडेड में खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा मान लो एक ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया 0। यहाँ पर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। तो क्या करना होता है, ध्यान से हमें समझना है कि ये जो यहाँ पर हमें वैल्यू लेना है। मान लो यहाँ 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, यहाँ पे 4। ओके, इतना समझ में आया। इधर पॉजिटिव मेंशन करना है और लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा हमको। यहाँ पे देखो, ये हो गया। तो ये 2 हो गए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और इसके ऊपर मैं कुछ अल्फाबेट लिखूंगा, उसको पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ पे लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया C, यहाँ पे लिख दिया D। ओके, और मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया E, यहाँ पे F, यहाँ पे G, यहाँ पे H। सारे पॉइंट्स के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, देखो, अगर मुझे एक क्वेश्चन आता है कि मुझे A और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करेगा D मींस डिस्टेंस, ब्रैकेट मींस ऑफ किसका, AD का। अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ AD फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे इजिली जाएंगे। ये जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये D है, D का कोऑर्डिनेट 4 है और A का कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसको हमें पहले यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे लिख दो D इज इक्वल टू 4 एंड A इज इक्वल टू 1, ऐसा मेंशन कर देंगे हम लोग। 1 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा, ये देखना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, बड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो हमारा 4 है वो ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, हम बताएंगे किस पॉइंट का नंबर है 4, D। तो D इज ग्रेटर देन A। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, AD को यहाँ मेंशन कर देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ग्रेटर वैल्यू है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, मालूम है, यहाँ एक साइन फिक्स है माइनस का, और ये माइनस क्या है, 1। तो मेरा आंसर क्या आया, 4 - 1 3। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं। यहाँ पे मान लो हमको डिस्टेंस A, मान लो B के साथ मुझे G फाइंड करना है, B के साथ G। तो यहाँ पे B और G का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, सेम वही तरीका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग B का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। खोजो, B के नीचे कौन है, 2, यहाँ पे लिख दो। फिर यहाँ पे देखो, G के नीचे कौन है, -3, तो यहाँ पे लिख दो -3। ओके, फाइंड हो गया। अब अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ी होती है, इवन इफ वो छोटी है तो भी। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा, इसके इस लॉजिक के हिसाब से 2 बड़ा है। तो 2 कौन से पॉइंट पे आता है, B पर। तो यहाँ पे हम B इज ग्रेटर देन G दिखा देंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे, फिर से वही डिस्टेंस BG फाइंड करेंगे। फिर डिस्टेंस BG कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा ग्रेटर वैल्यू है उसको हमें पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ साइन एक फिक्स है, माइनस करना है। और अगर मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस में है तो मुझे एक ब्रैकेट बना के फिर यहाँ पे मेंशन करना है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को हमें नीचे लेना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 3 को यहाँ उतार लेंगे। फिर क्या हो गया, 3 + 2 कितना होता है, 5।
ये मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस बी जी इजली। तो आपको समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं इसमें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि डिस्टेंस मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ से मुझे एच और जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एच और जी, जी एच दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे देखें तो एच का वैल्यू क्या है, -4 है। अगर यहाँ पे देखते हैं जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू देखो -3 है। एच के नीचे -4 है, जी के नीचे -3, वो उतार लो। अब इन दोनों में माइनस है, देखो यहाँ पे क्या था, दोनों पॉजिटिव था, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर में जो छोटा वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है, याद रखो। हाँ, तो यहाँ पे छोटा वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे जी क्या हो गया, जी इज ग्रेटर देन एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में लिखते हैं। यहाँ पे देखो, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो एच और जी के बीच में कैसे फाइंड होगा, जो ग्रेटर वैल्यू है वो है छोटी वैल्यू, यहाँ पे -3। तो माइनस पूरा मेंशन करो, यहाँ माइनस की साइन एक फिक्स है वो रखो। फिर उसके बाद भी माइनस है तो -4 ब्रैकेट के अंदर रखो। इसको ट्रीट ऐसे करेंगे, इसको सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +4 हो जाएगा। अब एक काम करना, अभी जो थर्ड स्टेप आएगा ना उसमें हम लोग मन में करेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस, तो मतलब क्या है कि मुझे लिखना नहीं है माइनस, ये 4 से 3 को माइनस करना है, तो क्या आएगा 1। अब देखो दोनों में कौन सा साइन बड़ा है, तो आप क्या देखते हो, प्लस का साइन बड़ा है तो यहाँ प्लस डाल दो। प्लस को नहीं मेंशन करते तो भी चलता है, आंसर मिल जाता है। तो आशा करता हूं आपको डिस्टेंस निकालने नंबर लाइन पर आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।